ये सबके चेहरे पर, सबके चेहरे पर। नानी और दानी सेठ की दो बेटियां दोनों दौड़कर मंदिर चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शिवालय चली जाती हैं, दोनों दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच जाती हैं। शिवालय में गई, नानी दानी दोनों बेटी थी। आज शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का दिन, और श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि इतनी विशेष मानी गई है क्योंकि इस शिवरात्रि में पितरों की बेटियां हुई, पितर हुए, शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पितृ शंकर का अभिषेक करते हैं। और भगवान शंकर इन पितरों के जितने भी गोत्री होते हैं, जितने संसार सागर में इनके जीव, इनके वंशावली होती है, आज पितृ शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान शंकर उनके गोत्रियों को, उनके नीचे उनके वंशावली को, मेरे शंकर उनका मन मांगा जो वर होता है वो शिव प्रदान कर देते हैं। आज वो शिवरात्रि, आज वो शिवरात्रि है। मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। बैठी थी नानी और दानी, दोनों बैठी थी, शिवरात्रि का दिन था। उनको नहीं मालूम कि आज, वो तो छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको नहीं मालूम कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। वो तो ये शिव महापुराण की कथा होने से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि मासिक शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि सोमवार की अष्टमी होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि श्रावण महीने में शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। नहीं तो पहले तो शिवरात्रि ऐसी निकल जाती थी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। केवल एक शिवरात्रि मालूम पड़ती थी, वो थी महाशिवरात्रि। बाकी का कोई नहीं जानता था कि कौन सी शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर करके, शंकर की कथा सुनते सुनते लोगों को मालूम पड़ गया कि पितरों की शिवरात्रि का क्या महत्व है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि श्रावण की शिवरात्रि का क्या महत्व है, ये उनको ज्ञात हो। शिवरात्रि, दोनों बैठी थी वहीं से, सामने से दोनों बात कर रही थी। शंकर का पूजन करते करते दोनों ने विचार कर लिया, हमें मालूम पड़ा है, पंडित जी बोले हैं कि शिवरात्रि है। दोनों बेटियां बैठ गई स्थिर होकर नंदी के पास में और विचार कर लिया, आज हम उठेंगे नहीं जब तक हमें शंकर मिलेंगे नहीं। दोनों बैठ गए, दोनों बैठे। आंख बंद, जाप चालू, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नानी और दानी दोनों जप रही हैं। वहीं से मेरे बाबा की कृपा हुई, एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने देखा, बड़े विचित्र संत थे। संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है, महात्मा महात्मा होते हैं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण ही एक है, जिसकी नाचे आत्मा वही है, जम के तो बोलो, वही है महात्मा। संत का एक ही लक्षण है, जिसने अपने भीतर के काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सबका अंत कर दिया, वही है संत। भीतर दोनों बैठी थी, नाम जाप कर रही थी, शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर को भज रही थी, शिव की भक्ति में लगी हुई थी। संत का आगमन हो गया। संत ने पूछा संत ने कहा, ए बेटियों क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटियां? बेटियां कहती हैं, पहली तो बोली नहीं, दूसरी बोली। पहली नहीं बोली, दूसरी बोली, हम शंकर को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव को बुलाने का? हाँ। संत ने कहा, कोई शंकर जी आएंगे? शिव ऐसे नहीं आते। बेटियां दोनों ने कह दिया, हम तो तपस्या में लीन हैं, भोलेनाथ को आज आना पड़ेगा, हमें मालूम है आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन जो मांगा जाता है, शिवरात्रि के दिन जो कहा जाता है, मेरा शंकर देता जरूर है। इसलिए दोनों बेटी, दोनों तल्लीन। संत से कहा, बाबा जी आप बताओ ना, शिव कब आएंगे?
संत ने कहा इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिद पर अड़ी हैं। संत ने कहा मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि शिव कब आएंगे। संत चले गए। बड़े पहुंचे संत थे। बाबा से विनय करी, नंदी भृंगी से विनती करी तो शिव से पूछ लिया आप कब आएंगे। शंकर भगवान ने कहा इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। तब हम पहुंचे। इन लड़कियों के 48 जन्म निकल जाएंगे तब हम आएंगे। 48 जन्म। संत आए। संत ने कहा, बच्चियों ने पूछा बताओ भोलेनाथ कब आएंगे। संत ने कह दिया तुम्हारे 48 जन्म निकल जाएंगे तब भोलेनाथ आएंगे। इतने में तो एक ने तो सुना कि 48 जन्म, तो एक तो उठकर चली गई। दूसरी थी नानी, वो बैठी रही। उसने कहा 48 जन्म, मेरे भोले बाबा अगर आना चाहें तो मैं 48 जन्म भी तप करती रहूंगी। और बैठ गई वो साधना करने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने बैठी। और बैठी, एक बेटी तो चली गई, दूसरी बैठी थी। 7 मिनट पूरे नहीं हुए और 7 मिनट में मेरा उघड़दानी शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। 7 मिनट पूरे नहीं हुए, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आंख खोलने को कहा भोलेनाथ ने, नेत्र खोल बेटी, दर्शन कर। शंकर के शिवालय में से, शंकर के शिवलिंग में से मेरा शंकर प्रकट हुआ। आप कौन? बच्ची ने पूछा मैं शिव। बाबा संत तो कहकर गए थे कि आप 48 जन्म के बाद आओगे। शंकर भगवान बोले 48 जन्म के बाद तो मैं आता, परंतु आज मेरे आने का केवल एक कारण है कि जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन का, उसका दर्शन करने के लिए मैं आ गया। इसलिए मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया। जो 48 जन्म मेरा इंतजार कर सकती है दर्शन के लिए, 48 जन्म।